नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले 3 स्कीमों में परिवर्तन किया है, उनको संशोधित किया है और उनकी जो राशि है उसको बढ़ाया गया है। दोस्तों, इस बात की जानकारी माननीय रक्षा मंत्री जी ने दी और उसको बकायदा ट्विटर में भी उन्होंने शेयर किया कि क्या-क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें बढ़ोतरी की गई है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी, उस जानकारी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रिट्वीट किया है। तो ये एक बड़ी जानकारी बन जाती है जब रक्षा मंत्री जी की तरफ से जानकारी आती है और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी रिट्वीट कर देते हैं। तो ये 15 अगस्त आने वाला है, उससे पहले पहले पूर्व सैनिकों को मिलने वाले सुविधाओं में परिवर्तन होना, उसमें संशोधन होना, क्या 15 अगस्त के बड़े ऐलान की ओर इशारा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्कीम्स हैं, किनके बारे में परिवर्तन किया गया, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं, पूर्व सैनिकों की सुविधाओं में दिए जाने वाले पैसों में बढ़ोतरी, रक्षा मंत्री जी ने वो घोषणा की और प्रधानमंत्री जी ने उसको रिट्वीट किया। अब ये जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री जी ने घोषणाओं को, जो है किन चीजों को बढ़ोतरी किया गया उसको घोषणा किया है और इसको ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने कुछ लिख करके जो है उन्होंने रिट्वीट किया है। क्या लिखा है, क्या बोला है उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, वो आगे मैं बताऊंगा। यहां मैंने वो बातें लिख रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से पहले छोटी घोषणाएं, एक तरफ से मैं बोलूं तो ये बहुत छोटी घोषणा है दोस्तों, आगे मैं समझाऊंगा किस लिए मैं बोल रहा हूं छोटी घोषणाएं। तो 15 अगस्त से पहले छोटी घोषणाएं, क्या 15 अगस्त को होगा बड़ा ऐलान। हम अपील करते हैं, हम ये आशा रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को बड़ी घोषणा करेंगे, बड़ा ऐलान करेंगे, जिसको लेकर के पूर्व सैनिक दर बदर जो है कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ज्ञापन सौंप रहे हैं, कहीं माननीय कोर्ट के दरवाजे पे हैं। तो सभी मुद्दों के ऊपर कम से कम जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ न कुछ आश्वासन मिलेगा 15 अगस्त को, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं। चलिए दोस्तों, या ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे है दोस्तों, क्योंकि जो घोषणाएं की गई हैं, 3 घोषणाएं ऐसी जो छोटी छोटी घोषणाएं हैं। तो क्या इससे पूर्व सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ सरकार कर रही है ऐसा दिखाई भी देगा और सरकार को ज्यादा पैसा भी खर्चा ना करना पड़े। तो क्या ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला स्कीम तो नहीं है। चलिए आगे जानते हैं क्या घोषणाएं माननीय रक्षा मंत्री जी ने की। रक्षा मंत्री जी ने जो घोषणाएं की है वो है, सिपाही से लेके हवलदार तक जो वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट मिलता है उसको 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। दोस्तों, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट मिलता है ये वीडियो उसको मिलता है, यानी कि जो पूर्व सैनिक की विधवाएं हैं वो अगर कोई कर्म संस्थान के लिए कोई ट्रेनिंग करना चाहती हैं, जैसे ब्यूटिशियन कोर्स हो गया, जैसे कोई सिलाई का कोर्स हो गया, जैसे कोई डॉल वगैरह बनाने वाला कोर्स हो गया, इस तरीके का अगर कोई कोर्स ऑथराइज जगह से करना चाहती है तो उसके लिए पहले 20,000 रुपए मिलते थे, अब सरकार ने उसको संशोधित करके 50,000 रुपए कर दिया। कहीं ना कहीं जो लाभार्थी हैं, जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभार्थी इसके नहीं रहेंगे। अगली जो जानकारी दोस्तों, सिपाही से हवलदार तक, ये भी सिपाही से हवलदार तक लागू वाला स्कीम है। मेडिकल ग्रांट 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। अब दोस्तों, ये नॉन पेंशनर से जुड़ी हुई है, जो जिनको ईसीएचएस का फैसिलिटी नहीं होता है, जिनको फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं होता है, जो पेंशन नहीं लेते हैं, उनके लिए ये सुविधा थी। सालाना ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए जो है उनको मिलता था मेडिकल ग्रांट, जिसको अभी बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। दोस्तों, अगली जो जानकारी है, नॉन पेंशनर का गंभीर बीमारियों के लिए जो ग्रांट मिलता था, यानी कि गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, किडनी गुर्दों से जुड़ा हुआ बीमारियां हो गया, या तो हार्ट से दिल के जुड़े हुए बीमारियां हो गया, उनके ट्रीटमेंट के लिए नॉन पेंशनर जो ईसीएचएस के कवर में भी नहीं आते और एफए में भी नहीं लेते, उनके लिए 1.25 लाख रुपए का प्रावधान था, अब उसको बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया। अब एक तरफ से देखें तो कोई अगर इन चीजों का लाभ ले पाए तो उनके लिए तो अच्छी घोषणा है, ये अच्छी बात है, सरकार ने इन चीजों को रिवाइज किया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घोषणाएं भी हो गई, पूर्व सैनिकों के लिए मतलब रिवीजन भी हो गया, लेकिन इससे सरकार का बहुत ज्यादा पैसा बजट में लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद यही स्कीम है। लेकिन जो दिख रहा है 15 अगस्त से पहले पहले इन चीजों को घोषणा करना, क्या 15 अगस्त को सरकार बड़ा घोषणा कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके लिए। अब जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया था, उसमें ये वाला जो रिट्वीट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये जो कुछ अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने क्या लिखा है वो जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां कहा है, भारत के उन पूर्व सैनिकों पर गर्व है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है,
उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बढ़ाई गई हैं, इनसे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा। ठीक है, जो भी ये लाभ ले पाएंगे, जो लाभार्थी होंगे इन चीजों के, जो कि एक हो गया वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, एक हो गया मेडिकल ग्रांट और एक हो गया गंभीर बीमारी वाला ग्रांट, तो वो जो भी लाभ ले पाएंगे उनके लिए तो बिल्कुल सही बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं। लेकिन जो इन तीनों के अलावा जिन चीजों को लेकर के पूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का इस ट्वीट से बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे, क्या ये घोषणाएं ट्रेलर हैं? 15 अगस्त को होगी पूरी पिक्चर, हम तो आशा लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 11 अगस्त को, कल यानी कि 11 अगस्त को ये छोटी मोटी घोषणाएं की गई है माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा, और उस घोषणा को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रीट्वीट करके ट्विटर में भी जो है ब्रॉडकास्ट किया गया। इसका मतलब सरकार शायद 15 अगस्त को कुछ ना कुछ बड़ा घोषणा करेगी, हम आशा कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा भरोसा ऐसा कोई लिख करके तो नहीं दे सकता, लेकिन हम आस तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि कई सारी जगह पर धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, मांग पत्र सौंपे गए हैं, बहुत सारे विषय हैं जो सरकार के पास पहुंच चुके हैं, तो उन सभी विषयों के ऊपर शायद कुछ ना कुछ 15 अगस्त को निकल के आए, ऐसी हमारी आशा है। तो दोस्तों, माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी को उसको ट्वीट किया गया था, जिस वजह से यह जानकारी महत्वपूर्ण हो गया था, इसलिए मैं आप सबके बीच में जानकारी लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।